गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। हम लोग जो है आपके कर रहे हैं यहाँ पे पेपर टू में कर रहे हैं यूनिट थ्री जो है आपकी है सम्मिश्र विश्लेषण यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है क्या किया था कि हमने एक थ्योरम किया था कि कोई भी फलन एफ जेड, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ जेड जो है विश्लेषिक किसी प्रांत में, ठीक है, प्रांत डी में विश्लेषक कहलाता है दोनों तरफ से कि वह कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता हो, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता हो। चलिए कौन सी है कोशी-रीमान समीकरण? तो W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू, ये किस टाइप का होता है? यहाँ पे U प्लस आयोटा V, जहाँ पे U और V क्या होते हैं? एक्स वाई के फलन। U और V क्या होते हैं? एक्स वाई के फलन। तो यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए कि इस U का अगर x के सापेक्ष करें और V का y के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन करते हैं तो दोनों बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर U का y के सापेक्ष करते हैं तो वो जो है डेल V अपॉन डेल एक्स के बराबर तो होगा, लेकिन क्या होगा? विपरीत होगा। ठीक है, क्या होगा? लेकिन विपरीत होगा। आगे क्या आ जाएगी? नेगेटिव साइन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है आपकी कोशी-रीमान समीकरण। ठीक है, कोशी-रीमान समीकरण। तो ये थ्योरम जो है आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध के तौर पर जो है मैंने आपको करवाया था, जिसमें आवश्यक प्रतिबंध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं, और पर्याप्त प्रतिबंध जो है अभी तक जो है कभी नहीं पूछा गया। ठीक है, फिर भी जो है मैंने इसकी एक क्लास ले ली थी, आपको वो बता दिया था और बहुत ही आसान था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। ठीक है, कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप ज्ञात करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक क्या है कि कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, कोशी-रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप। ठीक है, लिखेंगे कि किसी बिंदु के कार्तीय एवं ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांकों में जो है संबंध ये होता है। तो सबसे पहले जो है x इज इक्वल टू क्या होता है? आप जानते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है r इज इक्वल टू क्या होता है? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, किसी बिंदु के कार्तीय एवं ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो है r का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और थीटा का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन ले लेती हूँ। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले जो है आप डेल r अपॉन डेल एक्स अगर फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये होगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा x अपॉन r, और जो कि हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, जो कि हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट जो है आपके कौन सा आ जाएगा? डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 2y। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे y अपॉन r, और इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। फिर जो है
यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स जो है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जबकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाई अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मैं जो है इस तरह से लिखूंगी कि माइनस वाई अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर, तो वाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। अब जो है नेक्स्ट आपके आ जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो देखेंगे डेल थीटा अपॉन डेल वाई, फिर से 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x अपॉन आर स्क्वायर, तो x अपॉन आर इंटू 1/r, तो ये हो जाएगा x अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि हमने जो है सब ज्ञात कर लिए हैं। अब जो है मुझे क्या ज्ञात करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या फाइंड करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। फिर जो है हम लोग इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर लेंगे और फिर देखते हैं कि आगे किस तरह से जो है यहाँ पे हमको ध्रुवीय समीकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है मैं स्टार्ट करती हूँ पहला कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को मैं इस तरह से लिखूंगी, ये रिलेशन जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, फिर डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो है डेल यू अपॉन डेल आर तो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर एज इट इज रहेगा। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो क्या था यहाँ पर, डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ पे था आपके कॉस थीटा, तो मैं लिख दूंगी इनटू यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। फिर जो है डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या था, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसको जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके डेल यू अपॉन डेल आर इंटू यहाँ पे रहने ही देते हैं कॉस थीटा, फिर डेल यू अपॉन माइनस साइन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव साइन, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं हम लोग 1, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो चलिए डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होगा डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है, और प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, ये तो रहेगा ही डेल यू अपॉन डेल आर, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा, और डेल थीटा
अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी जो है नेगेटिव साइन वगैरह कुछ बाहर नहीं लेना, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। चलिए u का तो काम बन गया, अब जो है किसका करना है, हमें v के लिए काम करना है। तो डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल r अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल x। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है क्या हो जाएगा, ये होगा cos थीटा डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल r इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा और डेल v अपॉन डेल x ये होगा माइनस साइन थीटा अपॉन r। तो नेगेटिव साइन जो है हम लोग क्या कर लेंगे, नेगेटिव साइन जो है वो बाहर ले रहे हैं, बाहर आ गई, और ये डेल v अपॉन डेल x और साइन थीटा अपॉन r। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाएगा आपके डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल y। तो डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल r, और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पे साइन थीटा और डेल v अपॉन डेल थीटा, और ये क्या है यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन r। ठीक है, इसको नाम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 सारी इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है। ठीक है, उससे मैं क्या करूंगी कि हम लोग जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, कोशी-रीमान समीकरण जो है उसको इक्वेट करते हैं। लिखेंगे कोशी-रीमान समीकरण से क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो हमारी पहली इक्वेशन कौन सी है, ये है, और चौथी इक्वेशन जो है डेल वी अपॉन डेल वाई की है। तो दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा और साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा और प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल थीटा और ये होगा कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं 5। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको नाम हम लोग दे देते हैं नंबर 5। अब जो है हमें क्या करना है कि डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। दूसरी इक्वेशन कौन सी है कि डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो देखेंगे कि यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई जो है क्या था, तो डेल यू अपॉन डेल वाई है कि डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और आते हैं इज इक्वल टू, अब नेगेटिव साइन है आगे। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स के आगे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि ये हो जाएगा कि माइनस डेल वी अपॉन
डेल आर, और ये कॉस थीटा, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ रही है, एक ये 5 वाली और दूसरी इक्वेशन कौन सी, ये नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करना है कि एक बार जो है क्या करेंगे कि इसको 5 को जो है कॉस थीटा से और 6 को जो है साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि पहला आपको क्या करना है कि एक को जो है पहली इक्वेशन जो है कौन सी नंबर 5, उसको कॉस से, इसको साइन से, तो देखेंगे इसको साइन, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन आर, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जहां पे भी जो है ये कॉस थीटा और वहां पे भी ये दोनों आपस में जो है ये जुड़ जाएंगे, तो देखेंगे कि ये किस तरह से इक्वेशन बनती है। तो नेक्स्ट जो है आपके क्या करना होगा, 5 को जो है कॉस थीटा से, चलिए इक्वेशन 5 को जो है हम लोग कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन जो है देखिए इस तरह से लिखेंगे कि 5 इंटू कॉस थीटा प्लस 6 इंटू साइन थीटा। तो करके देख लो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ना है, तो चलिए मैं सीधा करके ही जोड़ती जाती हूँ। तो ये हो जाएगा देखिए डेल यू अपॉन डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दें और फिर जो है दोनों माइनस करें, तो चलिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, और देखिए ये डेल वी अपॉन डेल आर ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर। ठीक है, दोनों को जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस का साइन दे दूं, तो डेल यू अपॉन डेल आर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले कॉस थीटा तो है ही, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और डेल वी अपॉन डेल थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो देखेंगे दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सॉरी प्लस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो दिस इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू हो जाएगा कि डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मैंने लिख दिया। देखिए इस वजह से जो है दोनों इक्वेशन लिखी कि जिससे जो है आपको पता चले कि कैसे कर रहे हैं। पहले क्या किया, कोशी-रीमान इक्वेशन से जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई को जो है इक्वेट कर लिया, और यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स को जो है इक्वेट कर दिया, तो 5 और 6 दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, दो इक्वेशन आई तो उनमें जो है क्या किया, एक को कॉस से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को साइन से किया, और फिर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर ऐड कर दिया, ऐड करने से ये दो टर्म जो है ना, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए, बाकी रिमेनिंग कौन से रहे, ये दोनों वाले, तो ये आपको एक जो है मिल गई। अब जो है क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, अब जो है उसको साइन से करना है और उसको कॉस से करना है और माइनस करना है। ठीक है, तो अब जो है इक्वेशन जो आपकी 5 है, इक्वेशन 5 है, उसको जो है साइन से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस करना है। ठीक है, इक्वेशन माइनस करनी है, ये कॉस थीटा क्या करना है, माइनस करनी है। तो यहाँ पे जो है अब सारा जो है चेंज हो जाएगा। मैं फिर से लिखती हूँ, यहाँ पर ये इक्वेशन फिर से लिख के बताती हूँ, और फिर क्या हो जाएगा, इसको करना है आपको साइन से, तो डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस
डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल आर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। फिर डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर, और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस नेगेटिव साइन आगे है, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस साइन तो है ही आगे यहाँ पे ये, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। तो देखेंगे नेगेटिव साइन से ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जो है ये वैसे प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो इसको जो है मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये डेल यू अपॉन डेल आर, सॉरी, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो देखिए दोनों ही आपको ध्रुवीय रूप जो है वो प्राप्त हो गए हैं, दोनों ही ध्रुवीय रूप प्राप्त हो गए। दो थी, एक क्या था कि डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी डेल थीटा, ठीक है, एक ये थी। और दूसरी अब कौन सी आई कि डेल यू डेल थीटा, अब क्या हो गया, ये आर था क्या था उसके साथ, तो यहाँ पे ऊपर आ गया माइनस आर डेल वी डेल आर, ठीक है, माइनस आर डेल वी डेल आर, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये काम करता है। तो चलिए आगे भी जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या है कि फलन जो है कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, मूल बिंदु पे वो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, लेकिन वो विश्लेषिक नहीं है। तो देखो किस तरह से कंडीशन आ गई कि वो जो है विश्लेषिक नहीं है, यानी कि एनालिटिक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान, इजी। कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन fz इज इक्वल टू रूट एक्स वाई मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है। देखिए ये जो हमने थ्योरम किया उस हिसाब से देखें कि अगर कोशी-रीमान समीकरण अगर वो संतुष्ट करता है तो विश्लेषिक होना चाहिए, लेकिन विश्लेषिक नहीं है। यद्यपि मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, कोशी-रीमान समीकरण जो है संतुष्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमको फंक्शन देखिए इस तरह से दिया हुआ है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। कौन सा दिया है फंक्शन यहाँ पे आपको कि रूट एक्स वाई।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस फंक्शन में जो है इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, यानी आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, तो आपके यू एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई, और वी एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, वी एक्स वाई क्या हो जाएगा जीरो। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले कोशी-रीमान समीकरण को जो है ना उसके लिए देखती हूँ कि ये कोशी-रीमान समीकरण किस तरह से संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगी, इसका अवकलन ज्ञात नहीं करके इसको लिमिट के तरीके से ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मूल बिंदु पर, क्योंकि स्पेशली हमको मूल बिंदु ही कहा है, तो लिखेंगे कि मूल बिंदु पर u तथा v के आंशिक अवकलज, u तथा v के आंशिक अवकलज। तो देखेंगे आंशिक अवकलज किस तरह से, पहले जो है डेल u अपॉन डेल x, जो कि कहां पर, मूल बिंदु पर ज्ञात करना है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटिव u x0 u0 0 अपॉन x, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और मूल बिंदु पर कर रहे हैं, तो वेरिएशन किस में होगा, x में होगा। ये परिभाषा मैंने कौन सी लिखी है, ये परिभाषा ये लिखी है कि f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है। एक जो है अवकलन की परिभाषा एक ये भी है, तो मैंने उस तरीके से इसको लिखा है, नोट कर लीजिएगा कि ये एक जो इस तरह से जो है परिभाषा हम लोग अवकलन की लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि ux0 क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि y का मान अगर जीरो रखेंगे तो वैसे ही ये जीरो ही होना है। तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा कि लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन x इज इक्वल टू 0, यानी मूल बिंदु पर डेल यू अपॉन डेल x क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब डेल यू अपॉन डेल y फाइंड करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल y, अब देखिए वेरिएशन किस में लेना है, सिर्फ y में लेना है। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0 y u 0 0 अपॉन y माइनस 0 क्या होगा, y ही, ठीक है ना, वहां पे क्या है x माइनस 0 है, तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ x लिखा, यहाँ पे y माइनस 0 मैंने सिर्फ y लिखा। तो u की वैल्यू जो है 0 y पे, तो x इज इक्वल टू 0 है, y है तो 0 इंटू वाई 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन y इज इक्वल टू 0। अब जो है डेल v अपॉन डेल x फाइंड करते हैं। तो डेल v अपॉन डेल x में एक क्या है कि यहाँ पे v तो वैसे ही 0 ही है, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि दोनों क्या आने चाहिए, दोनों ही 0 ही आने चाहिए। तो डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 v x0 v0 0 अपॉन x, तो ये आ जाएगा, कुछ ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं है, हमें जानते हैं कि v x y फंक्शन क्या है, 0 ही है अपने आप में, तो ये आ जाएगा 0। फिर जो है डेल v अपॉन डेल y फाइंड करें, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा v 0 y माइनस 0 0 v 0 0 अपॉन y माइनस 0, जो कि y वैसे ही ये फंक्शन ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज जो है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो डेल यू अपॉन डेल x, डेल यू अपॉन डेल y आ गया, ठीक है, क्योंकि वो भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, दोनों ही 0 आ रहे हैं, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, क्योंकि दोनों ही 0 आ रहे हैं, भले ही आगे नेगेटिव साइन रखें तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि हम ये जो है मूल बिंदु पर इसकी प्रकृति जो है वो क्या है, ठीक है, मूल बिंदु पर इसकी प्रकृति क्या है, उसका अवकलन प्राप्त होता है कि नहीं होता है।